मेंबर उपस्थित हैं डॉक्टर शालिनी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, बरेली कॉलेज बरेली, व डॉक्टर आशा रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, बरेली कॉलेज बरेली। मैं उन दोनों का भी अपने कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के सूत्रधार और मेरे बड़े भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी बरेली एसएस कॉलेज शाहजहांपुर डॉक्टर आदर्श पांडे जी तथा SRBS के संस्थापक, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आर्य महिला डिग्री कॉलेज की ओर से वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा एक ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। मैं इसमें देश भर से विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्रा जो भी उपस्थित हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अब मैं इस कार्यक्रम को गति देने के लिए अपनी प्राचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान करें। मैम का माइक नहीं होने। ऐश्वर्य, मैडम का माइक ऑन करो। ऐश्वर्य, मैम एक्चुअली माइक मैं नहीं अनम्यूट कर सकता हूँ, मैडम ही म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे। ओके। अब मैडम से कहिए माइक अनम्यूट करें, म्यूट करें। मैम को फोन मिला। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। आज हर्ष का विषय है कि ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन विषय पर नेशनल ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन आयोजित हो रहा है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति की स्वागत की इस उदात्त परंपरा में महाविद्यालय के प्रबंधक सचिव डॉक्टर अमितेश अमित का सादर स्वागत है। हमारे शिक्षक साथी डॉक्टर शालिनी सक्सेना तथा डॉक्टर आशा रानी, बरेली कॉलेज बरेली, ने जूरी का निर्वहन हेतु अपनी स्वीकृति और उपस्थिति से मुझे साभार किया है। मैं हृदय से अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आप दोनों का अभिनंदन व स्वागत करते हूँ।
इस कार्यक्रम में मुझे गौरवान्वित कर रहे सभी सम्मिलित शिक्षकों का स्वागत है। जो पार्टिसिपेंट इस कंपटीशन में प्रतिभाग करने के लिए उपस्थित हैं, उन सभी के लिए शुभकामनाएं और बहुत सारा साधुवाद। इस कार्यक्रम की आयोजक डॉक्टर श्वेता मल्होत्रा को विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने सामयिक व प्रासंगिक विषय को चयनित किया है और संदर्भित विवेचनात्मक दृष्टिकोण को समक्ष रखने का प्रयास किया है। आइए विषय की ओर बढ़े। कोविड-19 महामारी, जिससे समस्त विश्व आक्रांत रहा, जिसने सकल जनजीवन को दुष्प्रभावित कर दिया, ऐसी परिस्थितियों में कहीं ज्ञान का प्रवाह थम ना जाए, अवांछित हालातों के चलते मेंटल टेंशन पनप ना जाए, इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए शिक्षण प्रणाली के क्षेत्र में बड़ी ही जागरूकता का परिचय दिया गया और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अपनाते हुए अध्ययन और अध्यापन सतत जीवंत रहे। विद्यार्थी और शिक्षाविद दोनों ही सजग और प्रयत्नशील रहे। इस सामयिक विषय पर हमारे विद्यार्थी अपने विविध दृष्टिकोणों से परिचय कराएंगे। पुनः सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। आशा मैडम, शालिनी मैडम, अब इजाजत है, बच्चों को बुलाना शुरू करें। बिल्कुल, शुरू कराइए श्वेता जी। थैंक यू मैम। पहला नाम है रितिका दीक्षित, एसएस कॉलेज शाहजहांपुर। थैंक यू मैम। बेटा आप लोगों को समय का ध्यान रखना है, 3 मिनट का समय है सबका। यस मैम। ओके। Respected teachers, jury member and participants, a very good morning to all of you. Myself Ritika Dikshit, MSc previous botany student, SSPG College Shahjahanpur. Today we have share our views on online education during lockdown. The corona pandemic has made a global impact in the past weeks and continues to hit most of the sectors, with education being one of the most affected ones. Students across the world are losing valuable time in their education during imposed lockdown. Most of the schools and institutions have come up with the idea of online classes for students to start their respective academic years. Online classes via Skype, Zoom, Google Meet, etc. are really helpful for everyone in the society, especially children, as they are benefited with same purpose of learning that they initially were before the lockdown started. This is helping the teachers too, as they get to communicate with their students and share knowledge. Online education is too beneficial, as a student don't need to run to school daily. They can study and learn at the cozy ambience of their home and submit their assignment online. In online classes, there is less physical activity and more mental activity, which makes a student more academic oriented. Apart from academic learning, there is so much of technological learning happening in students during lockdown. We have never experienced anything like this. I am sure most of us were not prepared for such a situation. These efforts are aimed at promoting the indefatigable spirit of learners and encouraging students. But despite the audio and video features the tech tools are offering, most people are of the view that no technology can ever replace the classroom setting and the traditional studies. And in many, sorry, and in my personal opinion, holding the attention of all online students was not easy due to lack of physical monitoring. But in spite of all these problems, online education is necessary at this time. Thank you. Next contestant is, okay, thank you. My next contestant is Nidhi Sharma, SSV College, Hapur. Am I audible, ma'am? Yes,
You are audible. Okay. A very warm good morning to my respected teachers and my dear friends. My name is Nidhi Sharma and I am from SSC PG College, Hapur. Today, I am here to give my views on online education during lockdown. Due to this pandemic, lockdown implemented all over the world. All things are closed during this lockdown. All schools and colleges are also closed regarding safety purpose. स्टार्टिंग में कोई नहीं जानता था कि ये लॉकडाउन कितने समय तक चलने वाला है। जैसे जैसे कोविड केसेस बढ़ते गए, लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड होता रह गया। अब स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं आपको स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से बताना चाहूंगी एक पोएम के थ्रू। खेलते थे फोन पर गेम्स, खेलते थे फोन पर गेम्स, अब करते हैं उस पर पढ़ाई। उफ कोरोना वायरस तूने कैसी महामारी है फैलाई। कानों में है ईयरफोन्स, अब आंखों पर लग गए चश्मे। कानों में है ईयरफोन्स, अब आंखों पर लग गए चश्मे। टीचर लैपटॉप के अंदर ये है ऑनलाइन क्लासेस के करिश्मे। पीडीएफ में है बुक, पीडीएफ में है बुक, स्कूल कॉलेज बन गए ऐप। पीडीएफ में है बुक, स्कूल कॉलेज बन गए ऐप। ग्रुप मीटिंग्स बन गई क्लासेस, अजब गजब ये खेल। ग्रुप मीटिंग्स बन गई क्लासेस, अजब गजब ये खेल। अब तो टीचर की बातें सीधे कानों में आती हैं। अब तो टीचर की बातें सीधे कानों में आती है। नेटवर्क जाए छूट तो अटेंडेंस की मार डराती है। नेटवर्क जाए छूट तो अटेंडेंस की मार डराती है। बगल ना कोई दोस्त है ना बेंच है वो पुराना। बगल ना कोई दोस्त है ना बेंच है वो पुराना। क्लासरूम प्लेग्राउंड और लंच बॉक्स हो गया किस्सा पुराना। क्लासरूम प्लेग्राउंड और लंच बॉक्स हो गया किस्सा पुराना। Am I audible student? Is my sound is breaking? Am I audible student? Is my sound is breaking? और इस तरह के कुछ शब्द 2020 है लाया। और इस तरह के कुछ शब्द 2020 है लाया। और म्यूट अनम्यूट का सीक्रेट गेम ऑनलाइन क्लास के साथ आया। और म्यूट अनम्यूट का सीक्रेट गेम ऑनलाइन क्लास के साथ आया। वाईफाई और इंटरनेट ने थोड़ा खर्चा बढ़ाया है। वाईफाई और इंटरनेट ने थोड़ा खर्चा बढ़ाया है। ऑनलाइन क्लास भूत बनकर अब तो सामने खड़ा है। ऑनलाइन क्लास भूत बनकर अब तो सामने खड़ा है। अब तो सपने में भी ऑनलाइन एग्जाम नजर है आता। अब तो सपने में भी ऑनलाइन एग्जाम नजर है आता। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हंसकर मुझे डराता। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हंसकर मुझे डराता। थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब मैं अपनी थर्ड कंटेस्टेंट नेहा चौहान को, जो कि एसएसवी डिग्री कॉलेज हापुड़ से हैं, उन्हें बुलाती हूँ। नेहा चौहान। I think she is not present. My next contestant is Lovely Sharma, SSV PG College, Hapur. Thank you, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Good morning, all of you. My name is Lovely Sharma from SSV PG College, Hapur. At the beginning of the COVID-19 and lockdown, due to this online education was not a new term for us. Some edutech companies like Unacademy and Byju's were the leading flag bearer of this concept of education. Not only private players, but also Government of India has been taken various steps from time to time. For example, NAPTL and SWAMI. Despite of all these efforts in this sector, all our efforts were half-hearted. But COVID-19 and lockdown has pushed us and fast-tracked India's transition to online learning. Initially,
And today also, broadly, there are two sort of challenges ahead to make this paradigm shift possible. That is digital literacy and digital divide that this sudden transition has created. Although digital literacy is increasing at an exponential rate thanks to the human acceptance to changes, but digital divide is still a much prevalent problem. According to NSO's All India Survey of 2017-18, three-fourths of Indian students didn't have access to internet at home, while 89% didn't have access to computer. Although during this gap there is a huge increase in internet users and mobile users, but it is also about some nuances such as mobile is not a convenient device for we can attend lectures but we can not complete assignment or a test conveniently, and situations are much more different. Many low-income families have only one device at home, and the situation can be worse if there are more than one child. Along with this, a stable connection is always a big issue. Also, teaching and learning can be not be free from disturbance at home, and online education cannot sabotage classroom education completely. Although remarkable steps are being carried out and too very successfully, such as Pune Symbiosis International University has not only completed semester but also conducted semester exams. Delhi University has come up with an idea of open book exam. Government-run Jawahar Navodaya Vidyalayas are exploring possibility of providing pre-loaded tablet to students. Also, central government has come up with initiatives like PM E-Vidya, Diksha, and Manodarpan. In last, I would like to conclude my words with this: to make this transition of online education a real success, we will need to bridge this yawning digital divide by coming up with a new concept of inclusive education that will be much different from the ITAR's concept of inclusive education, and creating a robust infrastructure and new learning modules and more. Thank you. Okay, very good. Lavlesh. Now the next contestant is Pratibha, GPGC Bajpur College. Thank you, ma'am. Good Welcome. morning, everyone, respected jury members and organizing committee, dear students. Myself, Pratibha, student of Government PG College, Bajpur, is going to present a speech on the topic online education during lockdown. The corona pandemic has made a global impact in the past week and continues to hit most of the sectors, with education being one of the most affected ones. Students across the world are losing valuable time in their education during the imposed lockdown fears of pandemic. No wonder the children as well as parents feel emotionally and physiologically drained this juncture. At such a time, the extended lockdown period is forcing the education sector in India to rapidly evolve. Most schools and institutions have come up with the idea of online classes for the students to start their respective academic years instead of wasting time due to the delay in the reopening of school. A major factor that frames the student's life is to set a routine comprising school homework, coaching, tuition classes, co-curricular activities and more studies with the dash of entertainment thrown in. But this routine has completely been disrupted, the boundaries between the study time and playtime having merged these days. Establishing a routine become crucial for the children, especially while staying indoors the entire day to which they are used to. A routine will keep the child engaged and the discipline to follow that routine has come to parents. The online course help to do just that. Not only can many of the students now can attend the online classes arranged from the school, they can remain in a routine if they choose to attend the online classes arranged from the school. For those who do have access to the right technology, there is evidence that learning online can be more effective in number of ways. Some researchers show that on average, students retain 25 to 60% more material when learning online compared to only 8 to 10% in a classroom. This is mostly due to the students being able to learn faster online. E-learning requires 40 to 60% less time to learn than in traditional classroom settings. Because students can learn at their own pace, going back and rereading, skipping, or accelerating through the concept as they choose.
While some believe that the unplanned and rapid move to online learning with no training and insufficient bandwidth and little preparation will result in poor user experience that is unconceived to sustain growth. Others believe that a new hybrid model of education will emerge with the significant benefits. I believe that the integration of information technology in education will be further accelerated and that online education will eventually become an integral component of the school education. There are, however, challenges to overcome. Some students without reliable internet access or technology struggle to participate in the digital learning. The ability to learn new information or new skill whenever or wherever you wish to offer far greater opportunity for education than ever before. The scope and reach of online education broadens to far greater horizon than perhaps ever imagined. Evaluating the both advantage and disadvantage of online education will facilitate being better prepared to challenges for working in this environment. Thank you. Thank you. Thank you, beta. My next contestant is Simran Kaur, Government PG College, Bajpur. Simran Kaur, I think she is not also present. Now, the next one is Priyanka Yadav, Government PG College, Bajpur. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. Myself, Priyanka Yadav, student of Government PG College from Bajpur. Here I want to say something about online education during lockdown. Online education conducted over the internet. They are generally conducted through a learning management system in which a student can view their course syllabus and academic progress as well as communicate with fellow students and their course instructor. Are online education better than traditional education? Although online education can seem easier due to not having to deal with physical peer pressure in a traditional education environment, they are not always easier. It is effective to learn in a traditional education, but a great aspect of online learning is not having to be face to face with the professor. There are many students who just simply want to learn in comfortable. Online classes on Zoom or Google Meet, they are really helpful for everyone in the society, especially children. They are benefit with same purpose of learning than they initially were before of lockdown started. This is very helping the teachers too as they get to communicate with their student and share knowledge. Due to the pace of at which the online classes functioning, the students are able to dedicate some time learning even though they are actually not going to the place which it taught. Not only student but various other extra curricular activity during exercise, music, motivational speaking, author talks and all other possible activities are virtualized. How these online classes are also in shorter duration as compared to normal schooling that provide extra time to improve me. One of my other skill that I am interested in. Thank you, ma'am. Thank you, beta. Now, the next contestant. Ma'am, am I audible? Yes. Yes. Shall I start? Yes, yes, bilkul. In terms of education, sometimes we win and sometimes we learn, but we never lose. Starting from these lines, a very warm good morning to everyone. Myself, Aditi Singh from BSc second year, SS College, Shahjahanpur. A very heartful thanks to all the teachers and the organizers for giving me this golden opportunity to present my views on today's topic, online education in lockdown. As we all know, this coronavirus has resulted in shutdown of the schools all over the world. Globally, over 1.2 billion children are out of school now. As a result of this, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning, and teaching is undertaken on this digital platform. The concept of online education during this lockdown has been a boon for all of us.
But due to this sudden shift from classroom, some are wondering whether this adoption of online education will continue to persist after this pandemic too, and how it gonna impact worldwide education system. So there are basically two ways in which we can put forward the concept of online education in this lockdown. Some believe that unplanned and rapid move to this e-learning with no training, insufficient bandwidth, and little preparation resulted into the poor user experience, while other believes that this e-learning is a new hybrid model of education which will emerge with the significant benefits. And personally, I believe that the way we are going through it will eventually lead this e-learning as an integral part of education system. So if we say from the side of our teachers, it has changed their way of teaching too, as they can interact with their children more effectively and efficiently through the group chat, like the video meeting like this, sharing documents, notes, etc. And even after this pandemic, I believe that the traditional offline learning method and this e-learning method can go hand in hand. After hearing all this, a question arises that is that e-learning is effective? Here we can say that for those who have the proper and the right access to the technology can effectively take advantage of the system. As some research suggests that on an average, a student can retain 25 to 60% more material while they are studying on the digital platform as compared to the 8 to 10% in a classroom. Even it takes less time because here they can choose their topic, read it, skip it, accelerate it, and select it by their own convenience. Last but not the least, if you tell me something, I might forget it. If you teach me something, I will remember it. And if you involve me in something like this, I will learn it for sure. So considering my time limits, I like to end it up over here. And thank you everyone for being a patient listener. Thank you, ma'am. Okay, very good. Aditi. Now the next contestant is Kamaldeep Shival. I think she is not present. Now the next one is Rubina Ali, R Mehla Degree College, Shahjahanpur. Rubina. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रुबीना अली, मैं बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा आर महिला डिग्री कॉलेज की। सबसे पहले मैं अपने भारत देश का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का और मेरे प्रिय शिक्षकों का अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 मार्च 2020 को हमारे देश में पहला लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे भारत बंद नाम दिया। कोरोना महामारी ने हमारे देश में और पूरे विश्व में इससे हमारे देश में और पूरे विश्व में लोग बहुत सारे ग्रस्त हैं और हमारी सरकार ने अलग अलग सुविधा अनुसार अलग अलग राज्यों में समय समय पर लॉकडाउन लगाया, जिससे हमें बचाव हो सके। हमारी पढ़ाई पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जिसे ऑनलाइन जारी रखा गया। कोरोना महामारी के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन ने हमारी शिक्षा का स्वरूप ही बदल दिया। कल तक बैग बस्ते लेकर हम स्कूल कॉलेज जाते थे और आज घर पर बैठकर ही मेहनत से पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में हम लूडो, शतरंज, कैरम और आदि मोबाइल से गेम खेलकर टीवी देखकर मन बहला रहे थे। अब अपनी शिक्षा में व्यस्त हैं और घर पर बैठकर ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापक दूरदर्शन पर हमारे टीचर महत्वपूर्ण समय निकालकर हमें पढ़ा रहे हैं और हमारे 137 उच्च विद्यालय के 9वीं व 10वीं कक्षा के 26,000 से अधिक छात्र छात्राएं लाभ दे रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय और अन्य निजी स्कूलों में 50,000 से अधिक छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। उनकी उपस्थिति भी दर्ज की जा रही है। ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी की माने तो ऑनलाइन से उनका कोर्स तो पूरा हो रहा है और लग ही नहीं रहा कि हम स्कूल या कॉलेज नहीं जा रहे हैं और घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ रहे हैं। घर में स्कूल जैसा ही रूटीन का अनुपालन कर रहे हैं। हमारे टीचर्स भी हमारे लिए नई नई चीजें कर रहे हैं, जैसे टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं,
लेकिन सैकड़ों छात्रों की दिलचस्पी ने इसे और भी ज्यादा कारगर बना दिया। इसी में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। न कभी थके पैर, न कभी हिम्मत हारी, जज्बा है परिवर्तन का, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर है जारी। कल तक स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ते थे, आज ऑनलाइन एजुकेशन है हमारी जिम्मेदारी। अभी 2 दिन पहले हमारे चेन्नई में 13 साल के एक बच्चे ने पढ़ाई के लिए मोबाइल चोरी किया, तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया और उससे पूछा कि आपने मोबाइल क्यों चोरी किया। तो बच्चा बोलता है कि मेरे मम्मी पापा इतने सक्षम नहीं है कि मैं मोबाइल लूँ और पढ़ सकूँ। तो उसको पुलिस सर ने उनको जो है मोबाइल भी दिया एक लेकर, उसको समझाया कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग असक्षम हैं और मोबाइल नेट से नहीं ले सकते हैं, उनके लिए मोबाइल और नेट की उन तक पहुंचाया जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई कर सकें और इससे उनका भविष्य खराब ना हो। हमारे टीचर्स ने हमारे लिए पढ़ाया जिससे हमारी उज्जवल भविष्य हो सके। ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छा साधन है घर बैठे पढ़ने का, और इससे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। पर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं, नेट नहीं, जिसकी वजह से उनका क्लास छूट जाता है और वो नहीं पढ़ पाते, तो इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान भी होता है। घर बैठकर पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, हमें ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका मिला और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत कुछ पढ़ाया और उन्होंने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Very good, Rubina. My next contestant is Tuba Khan, R. Mahila Degree College, Shahjahanpur. My name is Tuba Khan. I am a student of BSc first year from R. Mahila Degree College, Shahjahanpur. A very good afternoon to all respected teachers and all participants. Today I have shared to my views on online classes during lockdown. As we all know, the number of COVID-19 across the country are rising exponentially day by day. Even now, the longer this crisis continues, the worse it is going to impact the economy as well as education. A huge sector which has been impacted greatly by it is the education sector. For people like us, online class is a great solution in a short time because distant student can easily avail education. It does not require any infrastructure to teach a student. They can take help and use resources anytime. And online classes is more effective because it is accompanied by various teaching aids. And it also includes other methods like demonstration, projectation methods, and so on. But it is also create a digital divide, and it is all right for those people who can avail the availability of internet. But what about the people like that do not have internet available of them? Internet packages are so costly now these days, and slow internet speed is the biggest failure of online classes. Everyone is not able to run internet, and rural people or student cannot access computer. It requires smartphones which cannot be affordable by everyone. And the main point, the absence of any kind of physical education and exercise exert very negative impact on the health of a student. Eating habits and sleeping cycle disturb, and the constant online classes require them to sit all the time. In this situation, a student they should try an exercise even if it is at home, or if you can go somewhere around the house outside and exercise in a safe manner, then a student should definitely try and do it. Because regular exercise is extremely essential for both mental and physical health. Online classes are not even a short-time solution for the primary school kids because social emotional bonding and contact with pupils and teachers is necessary for such young children for the development of a child. Actually, it is necessary for all the students because the self-confidence of a student cannot be built up by the online classes. And some students who are shy to asking questions from teachers and clearing their doubts, they would not improve themselves by the online classes
because an environment of a class, school and colleges is very important for a personality and a behavior of a student. That's all wanted to I say. I hope get this pandemic situation solved at the earliest. Thank you so much. Very good, Tuba. Now the next contestant is Ritika Thakur, postgraduate government college, Am I Chandigarh. audible? Yes, you are audible. Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all. I am Ritika Thakur, and I'm an undergraduate student from Postgraduate Government College for Girls, Sector 11, Chandigarh. And today, I'm here to talk about the impact of online studies during the lockdown. A pandemic that ravaged the world like a wildfire, killing 9,24,000 people all across the world. The speed with which it spread was beyond imagination, infecting 30 million people globally. Yes, I am talking about the COVID-19 pandemic. Dealing with the unforeseen challenges caused due to the virus has taken a significant toll on the people all across the world. It has caused a scathing effect on every sector, and education is one of the most affected areas. Educators and students all across the world are feeling the extraordinary ripple effect of the novel coronavirus as the schools and colleges shut down amid the public health emergency. Currently, school closures in over a dozen of countries have disrupted the studies of 1.3 billion students worldwide. As a result, education has changed very dramatically with a distinctive rise in e-learning, whereby teaching is undertaken remotely on digital platforms. The shift to online classes is accumulation of efforts to prevent the spread of the coronavirus from entering the schools, university, and the local populations. This sudden shift to online learning without any planning, especially in countries like India, where the backbone for online learning was not ready and the curriculum was not designed for such a format, has created the risk for most of our students becoming passive learners. Added to this is that we may be leaving a very large population of students untouched due to the digital divide, which is a part of many developing nations, including India. In response to this, the governments have taken measures to help the students by the distribution of smartphones, etc., so that the students are not left behind. While the initial shift in online learning has created a flurry of chaos, there are benefits of virtual classrooms. The teaching community, to a large extent, has been very insulated in a country like India. This is an opportunity where collaborative teaching and learning can take on new forms and can even be monetized. After all of this, there is one certainty that we can envisage, and that is going to change how higher education will operate globally and in India. India is not just going for reform in education sector, but now it'll go through a major transformation in general. Thank you. Thank you, Ritika. बहुत अच्छा तरीका था बोलने का. Now the next contestant is Divya Gupta, R. Mahila Degree College, Shahjahanpur. Divya. My name is जी मैम. दिव्या गुप्ता, बीएससी सेकेंड ईयर, आर महिला पीजी कॉलेज. यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन है. टॉपिक एजुकेशन ड्यूरिंग टू लॉकडाउन. सुखारिति निपुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी सुखम. सुखार्ति व तज्जेत विद्या विद्यार्थी व तज्जेत सुखम. अर्थात जिसे सुख की अभिलाषा हो उसे विद्या कहाँ, विद्या को सुख कहाँ. सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या को प्राप्त करने के लिए सुख का परित्याग करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू कोविड-19 हमारे सभी वर्क ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए हैं. हमारे देश में 40% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उन 60%
पसंद लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कैसे कराई जाए, ये चिंता का विषय है। एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन इम्पोर्टेंट हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के सामने समस्या खड़ी हो रही है जिनके पास ना तो घर चलाने का खर्च है, ना तो मोबाइल इंटरनेट और ना तो नॉलेज। वहीं अब बहुत सी लोग हैं जो इस ऑनलाइन एजुकेशन से अनजान है। आई थिंक उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति प्रेरित हों। वी नो वी आर एजुकेटेड, we can do anything in our life. So according to Nelson Mandela, education is the most powerful weapon you can use to change the world. According to technology, जहाँ हम एक तरफ टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, ये अच्छा है। मैंने भी इससे मुझे भी बहुत से बेनिफिट्स मिले हैं। गूगल मीट, जूम का भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से बच्चे भी सीख गए हैं करना, और बट वो अपनी एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं। जैसे जो एक्टिविटी किसी के हेल्प करना, जैसे कि बहुत सी एक्टिविटीज है वो उनसे दूर हो रहे हैं। बट इस टाइम महामारी एक समस्या है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी इस समय एजुकेशन जरूरी है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। कुछ समस्या मैंने लिखी है। देश है, शिक्षा है, लेकिन आज महामारी सबसे बड़ी समस्या है। आओ नई शिक्षा नीति को अपनाएं, आओ नई शिक्षा नीति को अपनाएं, अपने देश को बड़ा बनाएं। आओ शिक्षा की खोज करें, अपने देश को समावेश करें। अकॉर्डिंग टू अवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शायद ये अभी हमारी हुई थी, और 2022 तक शायद ये कर दी जाए। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी 5334 इसके पॉजिटिव थिंकिंग GDP 6% हो जाएगा। स्कूल है, वोकेशनल रिजल्ट और फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है 50% यूनिवर्सिटी जो है हमारे यहाँ अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे। ठीक है, अच्छा है। फिर इसके जो निगेटिव थिंकिंग में उन पर फोकस करना चाहेंगे। एक तो इंग्लिश जो है वो कम होगी, और ये है सेंट्रल, और जितनी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी, राज्य गवर्नमेंट का इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक इसके बारे में बोलना चाहूंगी कि इसमें जो है एक जब हमारी शिक्षा नीति बनाया जाए तो लास्ट में ये लेसन जरूर दिया जाए कि अच्छे शिक्षक की कैसे पहचान की जाए। थैंक यू। Very good, Divya. Now the next contestant is Garima Sharma, SS College, Shahjahanpur. Ma'am, I am audible. Ma'am, I am audible. Yes, Garima. Okay, ma'am. आदरणीय निर्णायक जी, समस्त शिक्षकगण एवं हेलो मैंने जो लिखा, मैम प्लीज माइक म्यूट करवा दीजिए। ओके, आई एम ऑडिबल मैम। ओके, थैंक यू मैम। आदरणीय निर्णायक जी, समस्त शिक्षकगण एवं श्रोताओं, आज मैं गरिमा शर्मा MSc बॉटनी SSPG कॉलेज शाहजहांपुर से आप सबके समक्ष लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। मनुष्य ने जब से समाज बनाया तब से अनेक बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। विकास की इस दौड़ में प्रकृति को भी पीछे छोड़कर आगे निकलता गया। अचानक ही सब कुछ थम गया। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा ठहराव आया जिसने सभी कुछ बदल दिया, जिससे कोरोना काल में हमारे दैनिक जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस कोरोना काल में अनेक लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग बेघर हो गए। ऐसे समय में जब तमाम सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं अचानक ही बंद हो गईं, तो एक क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ठहराव लाजमी था। सामाजिक दूरी और देश में लॉकडाउन ने शिक्षा का पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाना
अब तक जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलता था, अब वही मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाता है। जो शिक्षक कक्षाओं में पाठ पढ़ाता था, अब वो भी मोबाइल और कंप्यूटर पर ही बच्चों से जुड़ने लगा। अब हम घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने लगे। शिक्षा का यह रूप काफी उपयोगी साबित हुआ। जिस शिक्षा के लिए हम सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर स्कूल पहुंचना होता था, जिस शिक्षा के लिए हमें सुबह उठकर स्कूल जल्दी पहुंचना होता था, उसी शिक्षा अब हमें घर बैठे ही मिलने लगी। अब सारी सामग्री हमें ऑनलाइन मोबाइल कंप्यूटर और के माध्यम से बच्चों के हाथ लगने लगी। ऑनलाइन शिक्षा कुछ इस तरह से साबित हुई कि घर बैठकर, लेटकर, बिना खाए, बिना यूनिफॉर्म पहने, बिना बस्ते के भी हम इस क्लास में दाखिल होने लगे। ऑनलाइन शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे विद्यालय के रूप में उभर कर आई जिसने विद्यालय जाने के औचित्य को ही समाप्त कर दिया। अब हम घर बैठे ही वो सब पढ़ने लगे जो हम विद्यालय जाकर पढ़ते थे। ऑनलाइन शिक्षा हमारे समाज के लिए बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन विद्यालय के बंद हो जाने के बाद सामान्य और निम्न वर्ग में इसका उपयोग अचानक ही बढ़ गया। घर घर में मोबाइल और कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ गई। गूगल क्लासरूम और जूम जैसे एप्लीकेशन के माध्यम से हम अपने विचार और अपने विद्यार्थी तक शिक्षकों से घर बैठे ही जुड़ने लगे। एक तरह से ये शिक्षा बहुत ही उपयोगी रही और यह उपयोगी शिक्षा यहीं तक सीमित नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन भी, ऑनलाइन असाइनमेंट, रिपोर्ट्स, वाइवा, प्रोजेक्ट और बहुत सारी परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही हो गई। यही नहीं, ऑनलाइन शिक्षा से बहुत सी समस्याएं का भी सामना करना पड़ा। ऑनलाइन शिक्षा से नेटवर्क से जुड़ी तमाम समस्याओं के साथ साथ कंप्यूटर और एप्लीकेशन की भी कम जानकारी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समस्या रही, जिसके चलते बहुत से अध्यापकों को कक्षाएं लेने में दिक्कत हुई और बहुत से बच्चे असंतुष्ट भी रहे और बहुत सारी दिक्कतें आई इस कोरोना काल में और इन 7 महीनों में। अंत में मैं यही कहूंगी, जैसे कि अब धीरे धीरे समाज के पैरों से पाबंदी की बेड़ियां कट रही हैं, और जीवन की रेल वापस अपनी रफ्तार पर बढ़ रही है। जैसे उद्योग खुल गए, व्यापार खुल गए, बाजार खुल गए, यातायात के साधन चलने लगे, उसी तरह उम्मीद है जल्द ही कोविड-19 का डर, प्रकृति का डर दोनों ही समान अवस्था में पहुंचेगा और एक बार फिर पहले की तरह स्कूल की दीवारें कहकाएंगी और घंटियों से गूंज उठेगी और शिक्षक के पाठ की समझ बच्चों के चेहरे पर दिखने लगेगी। अंत में मैं बस यही 4 लाइनों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी। इस कोरोना काल में शिक्षा का कुछ ऐसा हाल, शिक्षक रखता साहस दम, कहता कोरोना से जीतेंगे हम। बाधाएं कितनी भी आएंगी राह नहीं बदलेंगे हम, शिक्षक कहता साहस दम, ये कहता कोरोना से जीतेंगे हम। धन्यवाद। वेरी गुड गरिमा, बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज एकता मिश्रा, SSPG कॉलेज शाहजहांपुर। एकता मिश्रा। एकता मिश्रा। हेलो जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ओके मैम, टुडे टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण पूरे देश में हुए लॉकडाउन की वजह से जब सारे शिक्षण बंद हो गए थे, तब बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का मजबूत सहारा मिला। ऑनलाइन शिक्षा का ऐसा माध्यम है जिसमें शिक्षक अपने घर बैठकर या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप में स्काइप, जूम, गूगल क्लासरूम आदि ऐसे अनेक ऐप के जरिए से जुड़ सकते हैं। लगभग सभी बच्चे स्कूल के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ऑनलाइन शिक्षा से लाभ भी बहुत सारे हैं। ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली शिक्षा है, इसलिए यह शिक्षा विद्यार्थी न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी शिक्षण संस्थाओं से भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थाओं या स्कूलों में जाने वाले समय की बचत होती है, साथ ही साथ यात्रा में लगने वाले पैसे की भी बचत हो जाती है। अब तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है।
आप भी घर बैठे बैठे अपनी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आराम से कर सकते हैं। कई कंपनी द्वारा लर्निंग एप्स भी बनाए गए हैं, जैसे मेरिटनेशन, बायजू, टॉपर्स आदि। ये लगभग कक्षा 1 से 12 तक के सीबीएसई के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन प्रदान करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए एप्स में शिक्षकों का पाठन करने का तरीका इतना बेहतरीन है कि बच्चे आराम से उस विषय को समझ जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस शिक्षा के कई सारे लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के पास एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है। देश में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिस वजह से ऑनलाइन शिक्षा लेने में असमर्थ हो जाते हैं। भारत के कई गांव में अभी भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध न होने से बच्चे चाहकर भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कुछ विषयों में प्रैक्टिकल वर्क करना अनिवार्य होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि के लिए ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे प्रैक्टिकल वर्क के माध्यम से सीखने से वंचित रह जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई के अलावा और भी एक्टिविटीज कराई जाती है, जिनमें खेल कूद, सिंगिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, योगा आदि। यह तो कोई नहीं जानता कि कोरोना काल कब तक खत्म होगा, कब बच्चे दोबारा स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खुले रखे हैं और ऑनलाइन शिक्षा अब लोगों के द्वारा काफी पसंद की जा रही है। थैंक यू सो मच। Very good, Ekta. The next one is Akanksha Mishra, SSPG College, Shahjahanpur. Akanksha Mishra. Akanksha Mishra. Akanksha Mishra. हेलो 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 हेलो, हाँ मैम। हाँ बेटा, कंटिन्यू करिए। Good afternoon, all my dear respected sir and ma'am. My name is Akanksha Mishra, MSc students from SSPG College, Shahjahanpur. Today topic is online education during lockdown. The coronavirus pandemic has resulted in the closure of schools and colleges across the country. Education has changed dramatically over the last few months, with a considerable rise of e-learning whereby teaching is executed remotely and on digital platforms. Tens of thousands of students are glued to computers and smartphone screen as teachers and students enter a new world of virtual lectures, tutorials, and assessment. Now e-learning passes a challenge to both students and teachers over technology. It is keeping everyone busy with lectures, worksheets, and assignments. Even before the COVID-19 outbreak, e-learning was growing at an unprecedented pace. According to the 2019 Global Learning Technology Investment Patterns Report, EdTech, companies around the world pulled an investment of $18.66 billion in 2019. It will be interesting to see if the changes coronavirus has caused in the education system stay forever. Let us explore other benefits of online classes. Online competency-based learning. Second, creating high-caliber learning pathways for future. Third, improved attendance. Fourth, trackable learning. Fifth, high engagement. Sixth, reduced distraction. Seventh, quick assessment. Attending online classes every day has become the new normal for students during the lockdown in India. The lockdown, many schools have taken timely steps to continue the flow of education by holding online classes for students. These online classes have helped the students during lockdown more than ever before. Here how also read Teachers Day 2020. Time to appreciate our teachers because adapting to new technology is not easy. They can study and learn at the cozy ambience of their home and submit their assignment online.
In online classes, there is less physical activity and more mental activity, which makes students more academic oriented. Now, given the context of online education, some parents want their children should continue e-learning even after school open in the country. Thanks to all. Hello. 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 आकांक्षा, Yes, ma'am. हो गया आपका पूरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next contestant is Sandhya Pandey. A very good afternoon, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. A very good afternoon to all the respected organizers, the jury members, my fellow competitors, and all the other friends involved in the program. Today, I'll be discussing the same topic as our fellow competitors had discussed. I'll start it now. Humans are the most advanced creatures of this nature. It's because we have the maximum volume of brain which kept on increasing from primitive human to human like us, that is, the modern man. Brain or the organ involved in control and coordination is also involved in learning, our ability to think, memorize, and innovate. To balance and enhance all the mentioned qualities, we need a system. To our surprise, nobody had yet traced the origin of this essential system. This essential system is the system of education. The concept is not new, at least for people like us, descendants of the Vedic era. As everything in this world has a positive and negative phase, has merits and demerits, similarly, this online mode of education too has merits and demerits. To start with, it is merits. Yes, of course, it is very helpful. It is the only source to continue education in this era. The virtual classroom is the only hope to continue classes. It has become mandatory and a common talk of today, which is not new. Many universities which offer virtual courses, distant classrooms, as one of my fellow competitors had already mentioned. The technology has really become a boon for commoners. To elaborate this, I would share a few lines from S.K. Brahmachari, Sir, former director of CSIR. According to him, though we are facing this problem, still we are very fortunate that we are in 21st century, where we have this technology some 100 years ago, which was the in which the humanity and especially students faced a huge loss due to Spanish flu, the world wars, and many more such problems. So whatever we have is good. Now coming to the demerits, due to this pandemic and the online classes, the right to education is very badly disturbed. One can send their children to school because the school education fee is the poor families are not supposed to pay their fees. The technology is very good, but a poor family cannot afford everything. If they can afford a phone, they cannot afford the expense of internet. Like Ujjwala Yojana, I would say it is the same thing. If the government can provide phone, how will they get to pay for the expense of internet? And if they have siblings, they cannot afford it for all the kids. Now, coming to middle class families, a parent generally do not allow phone to their teenage kids. There are numerous reasons, we are all aware of that. The education system for the rich families is affordable, accessible, but but who will take the guarantee? The student is studying, we are present virtually, but are we present? Who is maintaining the attendance? Is it very sure that the same student is attending the class? It is affordable, of course. The student is studying, he or she might be playing games or even listening music or even just chatting. A guardian cannot keep an eye all the time. At the end, I would say it is just a choice, a chance of learning. It is just a chance of learning technology, and assignments are submitted in soft copies now. But education is not just learning. It is not limited to the curriculum. We learn social behaviors in institutions. We develop problem-solving assessments. We learn to behave. We learn mannerism. We learn sports, music, and many more co-curricular activities. So this is definitely being affected. So for me, it is the way of learning. It is a choice and of very helpful, not the ultimate solution, especially
in the school going kids, irrespective of their backgrounds. As if the interaction is hampered, the innovation is also hampered. Thank you. Very good, Sandhya. Very good. I think most of the contestants are not present. So the last contestant is T. Chandni, Hyderabad. T. Chandni. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pleasant good afternoon to everyone. I'm Chandni from GDCW Begumpet pursuing MBC. Here comes today's topic, education during lockdown. Schools and colleges were shut down in the second week of March as a preventive measure to stop the spread of COVID-19. Apart from impacting the future of 32 crore young citizens, this has also pushed educators to reshape the mechanism of imparting lessons. Some immediate measures, including shifting teaching process to online, has taken, where online classes have advantages as well as disadvantages, as the online process has took on an untested, unprecedented scale, conducting online assessments on trial and error basis, creating content suitable for remote learning, using technology and tools among others. However, transitioning to an online mode has had its share of challenges. These include limited access to the internet, lack of interrupted power supply, ill-equipped teachers, absence of robust monitoring method, hindrances to replicating the rapport between teachers and students in an online world, bridging the patchy and impersonal online experience, increasing in the screen time by children. The impact has been more severe for those who is advantaged from this technology, children whose families are already facing economical crisis. The government used the electronic media to ensure learning for those who could not afford a smartphone, like continuing for students. They are taking help of media like Doordarshan and All India Radio. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom among 186 countries due to COVID-19. Trackable learning, and whether the student is attending the class or not is not trackable. And even I mentioned the other point, over advantage leading to disadvantage of children. That is, children are given access to the smartphones where they may use it for themselves or even for other unusual activities which a parent cannot access, and parents who are uneducated, they cannot know whether the student is attending the class or they were using it for some wrong things. And here I end up. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Thank you. वेरी गुड चांदनी। और अब हमारे जजेस का समय आ गया है कि वो अपने कंटेस्टेंट्स में से चुने कि किसने बेहतर किया है। फिलहाल यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों ने बहुत। हाँ जी, we'll take just 2 minutes. Okay. ओके ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, सबके विचारों में बहुत क्लैरिटी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जजेस की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, और ये सच है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने टीचर्स और बच्चों में दोनों को बहुत टेक्निकली मैच्योर कर दिया है। टीचर्स को भी बहुत कुछ आ गया है इस दौरान, खाली बच्चों की, बच्चे तो पहले से ही बहुत कुछ जानते थे। बच्चों को मोबाइल की बहुत सारी एप्लीकेशंस मालूम थी। हाँ, टीचर्स को नहीं मालूम थी, वो भी टीचर्स को आ गई हैं इस लॉकडाउन के दौरान। बहुत कुछ टीचर्स करने लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे आप लोगों ने एडवांटेजेस बताए। सबसे ज्यादा एडवांटेज तो हमें बच्चों का ये लगा कि बच्चे जो हैं अपनी फोटो लगा के क्लास से गायब हो जाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान। अब टीचर बोल रही है और बच्चे नदारद, तो उन्हें एक फ्रीडम मिल गई है कि वो जो है अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है कि वो अगर अपनी कोई जॉब करते हैं तो उसके संग संग वो जो है अपने कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन जो उन्हें पसंद है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का। ये सबसे बड़ा फायदा मुझे लगा है।
कि सपोज उनकी कोई पढ़ने की इच्छा रह गई है तो वो इसको ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। वो घर बैठ के अपना अपना जो बचा हुआ टाइम है जॉब से, उसमें वो इसको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही एक एडवांटेज मुझे और लगती है कि आपका आने जाने का खर्चा बच जाता है। आपको मान लीजिए कोई निम्न वर्ग का है, उसके पास बहुत अ, कुछ नहीं है, ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, तो उसे इन चीज़ों का अभाव नहीं महसूस होता, क्योंकि वो घर से ही अटेंड कर रहा है और कैसे भी अटेंड कर सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हम मुझे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लगते हैं। और डिसएडवांटेज में मैंने पहले ही बताया कि बच्चों को बहुत मौज आ गई है। बच्चे जो हैं अ, मजे ले लेके पढ़ते हैं। नहीं भी पढ़ रहे हैं तो टीचर को कभी कभी पता नहीं चलता कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल जितने भी बच्चों ने बोला, सबने बहुत अच्छा अच्छा बोला सबने। और मुझे बहुत खुशी है कि इन सभी बच्चों ने यहाँ पर हमारे कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होंगे तो मैं चाहूंगी कि वो लोग पार्टिसिपेट करें। बहुत जल्दी जजेस अपना फैसला सुनाने वाले हैं, और मुझे बहुत उत्सुकता है ये सुनने के लिए कि क्या जजेस किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं। इस ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो गरीब बच्चों का हुआ है, जिनके पास मोबाइल की कोई सुविधा नहीं है। आना जाना कहीं था नहीं, और बच्चों को जो शिक्षा मिलनी थी उससे भी वो महरूम हो गए। तो मुझे लगता है कि वाकई में गवर्नमेंट को कुछ इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि अगर आगे भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन पड़े, तो वो बच्चे जो शिक्षा के लिए उत्सुक रहते हैं लेकिन उन्हें अम, अपनी सुविधा ऐसी सुविधाएं ना होने के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, उनको शिक्षा मिल सके।
एक चीज आप बच्चों ने हमेशा मतलब इधर सभी की जिंदगी में बहुत भागम भाग थी, तो एक चीज अभी आप सबने जो महसूस करी होगी बच्चों सभी ने, कि माता पिता के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं था, बच्चों के पास माता पिता के लिए टाइम नहीं था। एक भागी भागी सी, वो गाना है ना, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसी जिंदगी चली जा रही थी। लॉकडाउन ने हम लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका दिया, एक दूसरे के लिए समय निकाला गया, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि हम लोग जो हैं एक दूसरे के संग बैठे, सब लोगों ने एक दूसरे को समझा जाना। तो ये एक लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के संग एक बहुत अच्छी बात हुई हम लोगों के बीच में। मुझे लगता है कि शालिनी मैम, आशा मैम, हमारे बच्चों में बहुत उत्सुकता है। ऐश्वर्य, Hello, हाँ जी am I मैम। audible to you, श्वेता? यस मैम, यस मैम। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी सारे प्रतिभागी जितने भी हैं कॉम्पिटिटर यहाँ। जैसे कहा जाता है कि प्रतियोगिता में हारना जीतना मायने नहीं रखता है, प्रतियोगिता में भाग लेना मायने रखता है। इट इज इम्पोर्टेंट। तो सब विनर हैं, लेकिन एक ये फॉर्मेलिटी है, जिनको नहीं मिल रहा है वो ये ना सोचें कि हमने खराब बोला या हम कहीं कमतर हैं, लेकिन एक औपचारिकता है तो वो करना था। इट वॉज क्वाइट टफ टू डिसाइड। तो फर्स्ट जो प्राइज है इट गोज टू रितिका फ्रॉम चंडीगढ़ है शायद ये, रितिका ठाकुर। And my colleague Thank Dr. you so Shalini much, ma'am. Saxena will announce the second winner. Over to you, Shalini. Thank you, Asha ma'am. I would like to thank Dr. Amit sir, Manager, Secretary, R.M. Mahila Degree College, and Dr. Kanak Rani ma'am, Principal, AMDC Shajanpur, for giving me this opportunity. It's an honor more than a pleasure to be here as jury member on this platform. I would like to thank Dr. Adarsh Pandey sir, and special thanks goes to Dr. Shweta, who has invited me for this wonderful, for listening so nice presentation, and it's an honor more than a pleasure. And it is very difficult to announce winners because all the participants are too good, and it was very tough for me and my colleague Dr. Asha Rani to decide who is first and who is second. But in spite of all these things, we have to decide, and it's an honor to announce that second prize goes to लवलेश। मुझे लगता है घर बैठे ही क्लैपिंग कर देनी चाहिए सभी को। A huge round of applause. Now over to Dr. Asha Rani, ma'am. And the third prize goes to T. Chandni from Hyderabad. Very good. Now over to you, Shalini. ऐश्वर्य, बच्चों के I am pleased to announce. I am pleased to announce consolation prizes, and consolation prize goes to Tuba Khan. Next, Asha मैम बताइए।
प्लीज बोलो शाली, कोई बात नहीं, प्लीज अनाउंस। Consolation prize goes to Tuba Khan, Aditi Singh, and Sandhya Pandey. All the participants are very good. और ये मैडम ने पहले ही कहा, winning and losing these are not different things. ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपने परफॉर्म नहीं किया। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इट वाज ए वेरी गुड फाइट और आप सभी बधाई के पात्र हैं। अगेन ए वेरी हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस। ऐश्वर्य, सर्टिफिकेट अगर हो तो प्रेजेंट कर दो स्क्रीन पे। सबसे ज्यादा टफ काम जो है जजेस का ही होता है, वो जो है चुनना बहुत मुश्किल काम है। बहुत अच्छा बोला बच्चों, फर्स्ट है रितिका ठाकुर, चंडीगढ़। I must say no loser in this contest. Everyone is winner. Thank you so much, ma'am, for giving us an opportunity. Okay. Thank you, Ritika. Thank you, ma'am. जो भी कंटेस्टेंट हमारे विनर हैं और जिन्हें कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है, सर्टिफिकेट उनके अभी थोड़ी देर में ही उन तक पहुंच जाएंगे उनकी ईमेल आईडी पे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करा के, और मुझे पहली बार जो है इतने अच्छे जजेस मिले हैं और ये सब आदर्श भैया की बदौलत हो पाया है, तो मैं उन्हें भी थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू जो है आप सभी का, आशा मैडम, शालिनी मैडम, आदर्श भैया, और सबके साथ मैं अपने मैनेजर सर का और प्रिंसिपल मैम का भी थैंक यू बोलूंगी, और सारे बच्चों का जो कि यहाँ आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन इस कंपटीशन में। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस कंपटीशन। थैंक यू। Okay, Shweta. What next? We have to wait.